प्रिय उपासक उपासिकाओं, काफी लंबे समय के बाद आज फिर आपसे जुड़ने का अवसर मिला। पिछला समय काफी व्यस्तता में बीता और दूरी भी ज्यादा थी, लेकिन आज पटना से आने के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं। आज का विषय बहुत गंभीर है कि भारत में धम्म की गति और धम्म भूमि की कार्य योजना। इस विषय को मैं दो भागों में बांट कर देख रहा हूं। पहला भाग तो है कि भारत में धम्म की गति कैसी है। गति से मेरा तात्पर्य है प्रगति कैसी है। जब कोई भी काम गतिशील होता है तब संभावना की जाती है कि उसमें प्रगति अवश्य हो रही होगी। जिस भी काम में स्थिरता आती है, स्थिरता जो है वो प्रगति को रोक देती है। बाबा साहब की धम्म क्रांति के बाद भारत में पुनः बौद्ध धम्म नजर आने लगा, लेकिन जैसी बाबा साहब कल्पना करते थे वैसा नहीं हो सका। आज हम देखते हैं कि भारत में भिक्षु भी हैं, बौद्ध भी हैं, भिक्षुनियां भी हैं, लेकिन धम्म गतिशील नजर नहीं आता। कार्यक्रम भी बहुत भरपूर हो रहे हैं। पूरे देश में कार्यक्रमों की कमी नहीं है। चारों ओर धम धम और धम उसकी चर्चा होती है। बुद्ध पूर्णिमा से लेकर के ऐसा कोई समय नहीं जब धम की चर्चा न होती हो। अब धम देशनाएं भी होने लगी है। सोशल मीडिया पर भी भिक्षु नजर आने लगे हैं। लेकिन जो वास्तव में जीवन का रूपांतरण होना चाहिए था, नए संस्कारों का सृजन होना चाहिए था, बौद्ध धर्म की सभ्यता स्थापित होनी चाहिए थी, वो दूर दूर तक नजर नहीं आता। जहां बौद्ध धर्म के प्रभाव से हमारा जीवन श्रेष्ठता के भाव में निर्मित होना चाहिए था, या यूं कहें कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने के आंदोलन को गतिशील होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा। दीक्षा तो हो रही है, लोग दीक्षित नहीं हो रहे। बौद्ध बनने का प्रमाण पत्र तो ले रहे हैं, लेकिन बौद्ध बनने की प्रमाणिकता व्यवहारिकता को सिद्ध नहीं कर पा रहे। जब तक हम बौद्ध धर्म की प्रमाणिकता और व्यवहारिकता को सिद्ध नहीं करेंगे, उस पर खरे नहीं उतरेंगे, तब तक हमारा काम कोई अर्थ नहीं दे पाएगा। धर्म के प्रभाव से जीवन को रूपांतरित होना चाहिए था। उदाहरण के लिए मैं बात करूं, कोई व्यक्ति बौद्ध बना तो बौद्ध बनने के मायने क्या थे कि वह पुरानी व्यवस्था जो किसी धर्म विशेष के प्रभाव से प्रभावित थी, जिस व्यवस्था का अपनी एक कल्चर है, संस्कृति है, जिसके अपने पर्व हैं, परंपराएं हैं, जिसकी अपनी मान्यताएं हैं, जिसके अपने मूल्य हैं, उस परंपरा से, उस व्यवस्था से बाहर निकल करके, उसका परित्याग करके जब हम बुद्ध की शरण में आते हैं, बौद्ध बनते हैं, तो हमें ये बातें समझनी पड़ती हैं कि हमने बौद्ध धर्म की सभ्यता को स्वीकार किया है।
बौद्ध धर्म की परंपराओं को स्वीकार किया है, बौद्ध पर्व को स्वीकार किया है, महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा दिए गए जीवन के मापदंडों को स्वीकार किया है, और हम निरंतर दुख मुक्ति और सुख प्राप्ति के मार्ग पर चलते हुए निब्बान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो सारी बातें हैं, ये हमें इस एहसास कराती है कि हमें दो काम करने थे, एक व्यवस्था से छुटकारा पाना था, तो दूसरी व्यवस्था को अंगीकार करना था। इसी प्रयास से मापा जाता कि हम प्रगति कर रहे हैं, हमारी गति प्रगति की ओर है या हमारी गति दुर्गति की ओर है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमारी गति दुर्गति की ओर है, लेकिन ये अवश्य कहूंगा कि हमारी गति प्रगति की ओर नहीं है। हम प्रगतिहीन गति पे काम कर रहे हैं, तो हमें गतिशील होना चाहिए। और कब होंगे? जब हम निर्धारित उद्देश्य के लिए, एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक सही दिशा में काम करेंगे। तो आज का विषय इसीलिए चुना था कि जो भी उपासक उपासिकाएं गूगल मीट घंटे नेटवर्क देखना जरा, आवाज नहीं आ रही आपकी। माइक बंद है सर देवंते, आपका माइक बंद है। फोन आ गया होगा ना बंते जी का? नहीं, माइक ही बंद है। नहीं डॉक्टर साहब फोन। हाँ, मैं आपसे, मेरा आपकी गलती हो गई। तो जो लोग अब जो लोग बौद्ध बने हैं, उन्हें धम्म के आचरण को स्वीकार करना चाहिए था। एक सेकंड और ले रहा हूं मैं दोबारा से। जो लोग बौद्ध बने हैं, उन्हें एक व्यवस्था से छुटकारा पाना था और बौद्ध व्यवस्था का निर्माण करना था। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूं, कुछ लोगों ने उस व्यवस्था से छुटकारा पाने की तो सोची, लेकिन अपनी व्यवस्था निर्माण के लिए काम नहीं किया, अपनी व्यवस्था के लिए काम नहीं किया, अपनी व्यवस्था का निर्माण नहीं किया। तो पिछली वाली व्यवस्था को छोड़ने का दुस्साहस कौन करेगा? जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं, हम एक जाति विहीन समाज बनाना चाह रहे थे, तो आवश्यकता इस बात की थी, हम जातिवादी व्यवस्था से पीड़ित हैं, तो हमें जाति को छोड़ना चाहिए। जब कोई व्यक्ति रूपांतरित हो रहा है, अपना धर्म बदल रहा है, तो उसे क्या करना था? उसने परिवर्तन क्यों किया, धर्म परिवर्तन क्यों किया, उसकी वजह मालूम होनी चाहिए। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में हम अपमानित होते हैं, जाति से शोषण है, जाति से उत्पीड़न है, जाति से जुल्म होता है, जाति की मानसिकता हमारे विकास को अवरुद्ध करती है, और जातिगत मानसिकता ने हमारी आमदनी के साधनों को बहुत सीमित कर दिया है। इस जाति के कारण कदम कदम पर अपमान के साथ साथ अवसर भी खत्म हो रहे हैं। तो हमें इसको समझना था। बाबा साहब ने जातिहीन समाज की कल्पना की थी, और साथ में यह भी कहा था कि बौद्ध बनने के बाद आवश्यक है कि आप अपनी जाति को वहीं छोड़ करके आए, जाति की गंदगी को लेकर के धम्म में मत आना। लेकिन हमने अपने ही आदर्शों की, बातों की अवहेलना की, बाबा साहब के नीतिगत सिद्धांतों की अवहेलना की। जो लोग बौद्ध बने, उन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार तो किया, लेकिन पिछला धर्म नहीं छोड़ा।
पिछला धर्म नहीं छोड़ने के साथ साथ उसकी मान्यताएं, परंपराएं, उसके सिद्धांतों से भी चिपके रहे। जब हमें जातिहीन समाज बनाना था तो ऐसे लोगों का समूह तैयार हो जाता जो जाति को से मुक्त हो जाता। अब धर्म तो बदला, बौद्ध तो बने, लेकिन जाति को नहीं छोड़ा, क्योंकि बिना जाति वालों का समाज ही नहीं था। तो मैं भी देख रहा हूं जो असमानता का भाव, जो जाति भेद का भाव, जो जाति के प्रति कट्टरता का भाव, जो जाति के प्रति समर्थन का भाव अबोध होते हुए था, वो भाव यूं का यूं बौद्ध बनने के बाद भी हमारी मानसिकता के साथ साथ हमारी व्यवहारिकता में स्थापित हो गया। जातिगत मानसिकता के बौद्ध भिक्षु बने हैं। बौद्ध भिक्षु भी जातिगत मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। एक के साथ दूसरा खड़ा होता है तो ये बात पहले जानने की कोशिश की जाती कि अमुक भिक्षु किस जाति का है। सबके अलग अलग समूह बन जाते हैं। धम्मभूमि समस्या को बहुत गंभीरता से ले रही है। जब हमें जाति से लड़ना था तो जाति से मुक्ति होनी थी, और जाति से मुक्त होने के बाद हम एक ऐसे समाज का निर्माण में सक्षम होते जिसमें जाति नहीं थी। उसे बौद्ध समाज कहा जाने लगा, कहा जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक हम बौद्ध बनने के बाद भी बौद्ध समाज नहीं बना पाए। कैसी विडंबना है। बौद्ध हैं लेकिन बौद्ध समाज नहीं है, और इसका दुष्परिणाम ये रहा, बच्चों की शादी के दौरान एक बहुत बड़ी बाधा नजर आती है कि बच्चों की शादी कहाँ की जाए। जब कोई लड़का ढूंढने निकलता है तो वो अपनी जाति में लड़कों को ढूंढने लगता है। लड़की की आवश्यकता होती है तो अपनी जाति में लड़कियों को ढूंढता है। फिर एक समस्या आती है कि लड़का पक्ष नहीं मानता, लड़की पक्ष नहीं मानता। अब इस समस्या से सभी लोग पीड़ित हैं, लेकिन कोई समाधान की नहीं सोचता। धम्मभूमि ने इस क्षेत्र में समाधान को वरीयता दी है। धम्मभूमि ने इस क्षेत्र में एक आधार निर्धारित कर दिया। जो बौद्ध बनेगा उसे जाति तोड़नी ही होगी। जाति को छोड़ेगा तभी वो बौद्ध समाज का हिस्सा बनेगा। अब एक बौद्ध समाज का व्यक्ति अपने संतान की शादी करता है, चाहे उसे लड़का चाहिए चाहे उसे लड़की चाहिए, तो वो बौद्ध समाज में ही ढूंढेगा, और बौद्ध समाज में ढूंढेगा तो शादी के समय उसे इस बात के लिए कोई बाधा नहीं होगी कि वो शादी किस रीति से करे। अब तमाम बौद्ध शादी का रिश्ता करते हैं तो बौद्ध रीति से बात करते हैं। शादी होने से पहले वो सब पुरानी रीति से करने लग जाते हैं। तो धम्मभूमि का ये जो कार्य योजना है वो हमें एक जातिहीन समाज की स्थापना करने के उद्देश्य से हमें बौद्ध लोगों को एक समाज में परिवर्तित करना है। हम कह सके कि ये हमारा बौद्ध समाज है। हर प्रदेश में, हर जिले में, हर तहसील में, हर कस्बा में, हर गांव में लोग इस बात से उनकी पहचान करें कि अमुक व्यक्ति बौद्ध समाज का है। अभी हमारी पहचान जाति से होती है, हम जाति को समाज कहते हैं, लेकिन आने वाले समय में हमें जाति विहीन समाज की अवधारणा, जो कि बौद्धों के लिए एक आधार, मूलभूत आधार है, हमें बताना पड़ेगा। हम बौद्ध हैं और हमारी कोई जाति नहीं है, बौद्ध हमारा समाज है। इस काम के लिए हमें हजारों लोग चाहिए जो इस व्यवस्था का आधार बने, जो अपने आचरण में, अपने जीवन में धर्म के सिद्धांतों को उतार सके, जो धर्म के सिद्धांतों में पारंगत होकर के अपने जीवन को व्यवहारिक रूप में बौद्ध बनाने में तैयार कर सके। तो इसको व्यवहारिक स्वरूप पहनाने के लिए हमें एक कार्य योजना बनाई है कि हम धम्म सहाय बनाने के लिए प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। पिछले 2 महीने से ये काम शुरू हुआ है और अभी
जो 15 तारीख चली गई है, वहां तक मैं समझता हूं लगभग 400 धम्म सहाय हमारे बीच में उन्होंने नामांकन किया है। प्रशिक्षण के बाद उसमें से कितने बनते हैं वो वक्त के बाद पता लगेगा, लेकिन अब ये काम शुरू हो गया है। धम्म सहाय, धम्म सहाय की योजना ये है कि वो व्यक्ति प्रचारक नहीं है, दूसरे गांव में जाएगा नहीं, उसे किसी को पढ़ाना नहीं है, उसे किसी को समझाना नहीं है, उसे भाषण देना नहीं है, उसे धर्म के सिद्धांतों को सीखना है और अपना जीवन रूपांतरित करना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, अपने आप को जाति मुक्त करना है, बंधन मुक्त करना है, अज्ञानता से, अंधविश्वास से अपने आप को बाहर निकालना है। तो ये एक कार्य योजना है। तो जितने भी गूगल मीट में लोग जुड़े हुए हैं, आपको भी अवसर है, आप भी अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने जीवन के दुखों से मुक्ति के लिए धर्म के प्रशिक्षण से गुजरना चाहते हैं, तो आप धर्म सहाय का प्रशिक्षण लें। धर्म सहाय का प्रशिक्षण 2-2 घंटे की अवधि के लिए हम बुलाते हैं और 4-5 शिविर के बाद उस व्यक्ति की समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। तो धम्म सहाय पूरे देश में हम तैयार कर रहे हैं। आप में से जो भी कोई इस काम में अपने आप को शामिल करना चाहता हो, सहयोग करना चाहता हो, तो वो अपने आप को धम्म सहाय के रूप में तैयार करने के लिए आवेदन करें। आवेदन बहुत सरल सा है। जिस नंबर से आपके पास सूचना आ रही है उस नंबर पर डाल दें, एक मैसेज डाल दें कि मैं धम्म सहाय बनना चाहता हूं और अपना पता लिख दें। वो सूचना हमारे पास आएगी, हम संपर्क करेंगे और आपको प्रशिक्षण में बुला देंगे। तो धम्म प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि हम उसको जान करके, समझ करके धम्म के प्रभाव को समझ सकें और धम्म के प्रभाव से अपने जीवन को प्रभावकारी बना सकें। तो धम्म का प्रशिक्षण हर उम्र के लोगों के लिए, धम्म सहाय विशेष रूप से हम युवा लोगों को ही बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन उम्र कोई बाधा नहीं है, उम्र कोई बंधन नहीं है। फिर भी हमारी प्राथमिकता है कि अगर कोई युवा व्यक्ति धम्म प्रशिक्षण लेता है, धम्म सहाय की जिम्मेदारी के साथ खड़ा होता है, तो उसके पास एक लंबा समय है सिद्ध करने के लिए और इस कार्य योजना पर अपनी भूमिका स्थापित करने के लिए। धम्म सहाय के प्रशिक्षण के बाद इसी धम्म सहाय में से हम तैयार कर रहे हैं संखारकर्ता। संखारकर्ता का प्रशिक्षण अभी लगाया जाएगा। संखारकर्ता के प्रशिक्षण से हम अपने आप को मजबूती से तैयार करेंगे। जो संखारकर्ता का प्रशिक्षण लेगा उसे भी हम एक बार के प्रशिक्षण से ही प्रशिक्षित नहीं मानेंगे। उसे 1, 2, 3 शिविर में आना होगा, अपनी परफॉर्मेंस देनी होगी। उस परफॉर्मेंस के आधार पर हम उसको प्रमाणित करेंगे कि अमुक व्यक्ति धम्म भूमि के द्वारा प्रशिक्षित है और संस्कार ठीक से संपन्न करवा सकता है। फिर हम उसे संखार कम्बक की मान्यता देंगे। तो ये एक बहुत ही परफेक्शन के साथ काम करना है, बहुत ही परिश्रम के साथ काम करना है। ये हमारी कार्य योजना का अगला चरण होगा कि हम जो अच्छे धम्म सहाय हैं, रुचि लेते हैं धम्म की गति को बढ़ाने के लिए, उनको हम धम्म संखार कम्बक का प्रशिक्षण देंगे। पहले भी सोचा था लेकिन व्यस्तता के कारण हम इस शिविर को नहीं कर पाए। अब हम लगातार धम्म संखारकर्ता का भी प्रशिक्षण शुरू करने वाले हैं। एक बार ये थोड़ा सा धम्म सहाय का काम गतिशील हो जाए। अब जो संखार कम्बक है, जिसे
झिझक नहीं है, जिसमें कॉन्फिडेंस है, सैकड़ों लोगों में वो अपनी बात को रख सकता है, समझा सकता है, काम में रुचि भी है, धर्म के प्रचार प्रसार को अपनी जिम्मेदारी समझता है, तो ऐसे लोगों को, चाहे वो धम्म सहाय हैं, चाहे वो धम्म संखार कम्बक हैं, उनकी काबिलियत, उनकी योग्यता, उनकी इच्छा के अनुरूप उन्हें धम्म प्रशिक्षक के रूप में, धम्म प्रचारक के रूप में हम निकालेंगे, और इसी में से ही धम्म प्रशिक्षक भी हमें बनाना है। जैसे मान लो कि मैं धम्म सहाय का प्रशिक्षण देता हूं, तो मैं अकेला कितना दूंगा, मुझे भी मेरे राइट हैंड चाहिए। तो इन्हीं में से जो लोग सक्षम होंगे, योग्य होंगे, अध्ययन करने वाले होंगे, समर्पण वाले होंगे, समय के प्रति पाबंद होंगे, तो हम उन्हें धम्म प्रशिक्षक के रूप में तैयार करके जिम्मेदारी सौंपेंगे। सॉरी, तो ये जिम्मेदारी आपको निभानी है। तो जब हम धम्म प्रचारक उतारेंगे, वो प्रचारक अपने गांव की, अपने नगर की सीमाओं से जाके बाहर काम करेंगे। तो ये हमारी भविष्य की थोड़ी सी योजना है जो मैंने आपके बीच में रखी है। हम धम्म सहाय का प्रशिक्षण दे रहे हैं, धम्म सहाय में से संखार कम्बक निकालेंगे, और उसके बाद तीसरे चरण में हम धम्म प्रचारकों की पहचान करेंगे, चौथे चरण में हम सामनेर बनाएंगे, और पांचवें चरण में हम भिक्षु भिक्षुणी बनाएंगे। तो इस प्रकार से धम्म भूमि की कार्य योजना है कि कुछ लोग संखार कम्बक के रूप में धम्म प्रसार में सहयोग करें, कुछ लोग धम्म प्रशिक्षक के रूप में धर्म को गतिमान करने के लिए काम करेंगे, कुछ लोग सामने बन करके अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करेंगे। जो सामने बन गए, जिनका प्रशिक्षण पूरा हो गया, फिर वो भिक्षु भिक्षुणी के रूप में उपसंपन्न होकर के काम करेंगे। तो ये जो कार्य योजना मैंने बताई है, ये भविष्य के लिए है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी। हमारी सदी कब होगी? क्या बिना व्यवस्था के, जब हमारा कोई रहने का ठिकाना ना हो, बैठने की जगह ना हो, रिचुअल्स के लिए कोई समय ना हो, तो फिर हम अपनी पहचान कैसे बनाएंगे? तो ये जो काम बनाया है, ये जो योजना बनाई है, इसका मतलब यही है कि हम पूरे देश को एक दिशा देने का काम करेंगे। अभी हम भिक्षु भिक्षुणी को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं, भिक्षु भिक्षुणी भी अपने आप को पारंगत कर रहे हैं। एक भिक्षु का स्वभाव कैसा हो, एक भिक्षु का व्यवहार कैसा हो, एक भिक्षु की कार्यशैली कैसी हो, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक उसकी दिनचर्या कैसी हो। तो इस प्रकार से भिक्षु को भी हम नियम सिद्धांत के अनुरूप, विनय के अनुरूप हम प्रशिक्षण देने का काम शुरू कर रहे हैं। ये काम बहुत जिम्मेदारी का है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो जितने भी उपासक उपासिकाएं इस गूगल मीट में जुड़े हैं, वो इसको गंभीरता से समझे। इसके साथ बहुत बताना चाहता हूं, हम जल्दी ही छोटे बच्चों को लेकर के जो 7वीं पास होंगे, उनको जीवन में ही पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन हमारी प्राथमिकता उन बच्चों से है जिनके माता पिता बच्चों को दान देना चाहते हैं, जो बच्चों को भिक्षु बनाने के लिए भेजना चाहते हैं। वो भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भिक्षु बनेगा नहीं बनेगा, भविष्य की बात है। लेकिन इस समय अगर उनके माता पिता चाहते हैं कि बच्चे धम्म में ही सीखें, धम्म में पढ़े, धम्म में पारंगत हों, क्योंकि हमारी भी कामना ये है कि ऐसे बच्चे जो धम्म में पारंगत होकर निकलेंगे, तो भविष्य में वो मार्गदर्शक की भूमिका में होंगे, एक श्रेष्ठ भिक्षु की भूमिका में होंगे, एक श्रेष्ठ धम्म प्रचारक की भूमिका में होंगे। तो ऐसा अगर होता है, तब निश्चित रूप से हम भारत में जो धम्म की गति है, उसको और गति दे पाएंगे। हमें प्रत्येक व्यक्ति को प्रशिक्षित करना है, उसके विजन को वाइड करना है, उसके मन का विकास करना है,
उसे भी भय और डर के वातावरण से बाहर निकालना है। ये सब कार्य योजना धम्मभूमि की। इसके साथ साथ संस्कारों में, परंपराओं में बदलाव करने के पीछे उद्देश्य यही है कि एक व्यक्ति जीवन भर आजीविका के साधनों में से कटौती करके कुछ धन बचाता है और सारा बचा हुआ धन अपने एक संतान की शादी में बर्बाद कर देता है। कहीं पर आवश्यक होता है खर्च करना, तो कहीं पर अनावश्यक होता है। फिर हम पछताते हैं, पश्चाताप करते हैं, काश मुझे समझ में आता तो मैं ऐसा ना करता। और हर आदमी उसी नासमझी के तौर से व्यवस्था निर्माण का काम है। ये जो बौद्ध समाज के निर्माण की बात है, इस निर्माण में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, श्रेष्ठता का भाव बना रहे, भिक्षु भिक्षुनियां मार्गदर्शक की भूमिका में रहे और हर उपासक उपासिका को धम्म के अनुरूप हम प्रशिक्षण से गुजारे, चाहे वो धम्म सहाय के रूप में रहे, चाहे धम्म उपासक उपासिका के रूप में रहे, चाहे धम्म प्रशिक्षक के रूप में रहे, वैसा ही संखारकर्ता के रूप में रहे। लेकिन कुल मिलाकर के हम एक बौद्ध समाज की, एक जातिहीन बौद्ध समाज की अवधारणा पर काम करना है और ये काम शुरू हो चुका है। हमें गर्व के साथ कहना है, मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ, बौद्ध मेरा समाज है। तो बौद्ध समाज होने का मतलब है उस समाज का कोई मार्गदर्शक है, उस समाज का कोई नीति निर्धारक है, उस समाज का कोई अनुशासन करता है। वो समाज महाकारुणिक बुद्ध में श्रद्धा विश्वास के साथ विश्वास करते हुए आगे बढ़ता है। तो मैं समझता हूँ इन सब बातों से हमारा भी कल्याण होगा। तो आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, आप सबका मंगल हो। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, श्रद्धावान उपासक पन्नालाल जी, डॉक्टर पन्नालाल, जो कि रोहिणी के साथ लगते हुए क्षेत्र है साबा डेरी, वहां के निवासी थे। बड़े ही सरल और धार्मिक स्वभाव में वो काम करते थे। और विशेष रूप से जब दिल्ली में शिविर लगा था 2020 में, तब से उनकी सक्रियता और ज्यादा बढ़ गई। उनकी धर्म के प्रति जो श्रद्धा थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, प्रभावकारी थी। उनका अकस्मात चले जाना, दुनिया से विदा हो जाना, सबके लिए एक क्षति है। परिवार के लिए तो ये असहनीय क्षति है, क्योंकि घर के मुखिया थे, उनकी द्वारा कमाए गए धन से परिवार चलता था। तो निश्चित रूप से जिस घर के मुखिया का दुनिया से यकायक चला जाना दुखद तो होता ही है। लेकिन हम बौद्ध लोग हैं, प्रकृति के निर्णय पर विश्वास रखते हैं। हम जानते हैं कि ये सब अनित्य है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी है। सब अनित्य है के भाव को जानते हुए हम कामना करते हैं कि निबुद्ध श्रद्धावान उपासक डॉक्टर पन्नालाल के परिजनों को महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा से साहस मिले, हिम्मत मिले कि वो इस क्षति को सहन कर सके, अपने प्रिय परिजन से मुक्त होने के भाव को समझ सकें। तथागत उन्हें शक्ति दे कि वो भी सब अनित्य है के सिद्धांत को समझ करके अपने आप को इस वेदना से बाहर निकालने में सफल हो सकें। तो ये कामना है कि पूरा परिवार बुद्ध की अनुकंपा का पात्र बना रहे। इस वियोग दुखद वेदना को दृष्टा भाव से देखते हुए अपने आप को समता में बनाए रखें। निश्चित रूप से दुखद घटना है, तो भी हम कामना करते हैं कि भविष्य में सब कुछ ठीक होगा। इस वियोग से, इस दुख की घड़ी से अपने आप को बाहर निकालें। समस्त धम्मभूमि परिवार आपके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। श्रद्धावान परिनिभूत उपासक डॉक्टर पन्नालाल के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।